नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, कल हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय पढ़ा था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या अर्थ होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर जो किसी राइटर ने बताया है उसका अध्ययन किया था। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर विद्वानों के जो विचार हैं उसका अध्ययन करेंगे। कल हमने आर्टमैन और मार्गेंथाउ के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में विचारों का अध्ययन किया था। आज हम प्रोफेसर एल्फ्रेड जिमरन और पामर एवं पार्किंस ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में क्या कहा, इसका अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर एल्फ्रेड जिमरन ने कहा कि यह एक विषय न होकर अनेक विषयों का समूह है, यानी कि एक विषय का एक विषय से मिलकर नहीं बना बल्कि अनेक विषयों से मिलकर बना है। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, MNCs आदि का अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान यानी अन्य देशों के बीच में जो राजनीतिक संबंध होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। भूगोल में हम जैसे कि पूरे विश्व में देशों का अध्ययन करते हैं, उसकी जो जियोपॉलिटिक्स, वर्तमान में हम भूक्षेत्रीय राजनीति का भी अध्ययन करते हैं। भूक्षेत्रीय राजनीति से रिलेटेड कई सारे संगठन बने हैं, जैसे सार्क हैं, आसियान हैं और वो साल्ट है। ये जो शीत युद्ध के टाइम बने थे इत्यादि। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड जिमरन ने यह कहा कि एक विषय न होकर अनेक विषयों का बंडल है। पामर एवं पार्किस ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में क्या कहा। इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास दो विषय जिनसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की उपज हुई है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसकी उपज राजनीति विज्ञान और इतिहास दोनों से मिलकर हुई है। यानी इतिहास जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कैसे हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो राष्ट्रसंघ का और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन किया गया वो अब इतिहास का विषय बन चुके हैं। तो इसीलिए राजनीति विज्ञान और इतिहास दो विषयों से मिलकर बना है ये। अब तक हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय का अध्ययन किया है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ का अध्ययन करेंगे। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अध्ययन विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध संप्रभु राज्यों के मध्य संबंधों का विश्लेषण करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध संप्रभु राज्य या दो राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं उसका विश्लेषण करता है। अनेक लोग ऐसा सोच सकते हैं कि राष्ट्रों के मध्य संबंधों का नियमन और संचालन उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय के अधिकारी और राजनयिक आदि करते हैं। लेकिन ये बात आंशिक रूप से रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र मात्र राजनीतिक नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका जैसी आर्थिक गतिविधियों, आतंकी गतिविधियों तथा पर्यावरण का प्रभाव जैसे अनेक मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इसमें होता है कि ये केवल राजनीतिक क्षेत्र का अध्ययन नहीं करता बल्कि यह आर्थिक गतिविधियों, आतंकी गतिविधियों, पर्यावरण का प्रभाव आदि नए मुद्दों का भी अध्ययन करता है। रॉबर्ट ओकियोन और क्रेस्नर का विचार है कि अध्ययन के विषय के रूप में इसकी सीमा अनिश्चित है, यानी इसकी सीमा निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। राजनीति विज्ञान के भाग के रूप में इस विषय का मुख्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। राजनीति विज्ञान के यानी वैसे तो इसमें भूगोल, कानून, अर्थशास्त्र आदि सब चीज़ों का अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान के भाग के रूप में इस विषय का मुख्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिससे अभिप्राय अन्य सरकारों के प्रति लिए गए निर्णय कि किसी देश की सरकार के द्वारा अन्य सरकारों के प्रति जो सरकारी निर्णय लिए जाते हैं वो ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है। यानी कि
राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राष्ट्रों के हितों को भी ध्यान में रखकर जो दो संप्रभु राज्य या अनेक संप्रभु राज्यों के बीच में संबंध बनाए जाते हैं वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। परंतु आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्विषयक हो गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियाँ, इतिहास, समाजशास्त्र और अन्य विषयों से संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वान राष्ट्रों के मध्य संबंधों को संघर्ष और सहयोग के अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं। विद्वान जो राष्ट्रों के मध्य संबंध पाए जाते हैं उनको संघर्ष और सहयोग दोनों की दृष्टि से देखते हैं। संपूर्ण सहयोग की स्थिति में राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष होगा ही नहीं, और यदि व्यापक संघर्ष होगा तब उसका परिणाम युद्ध होगा। संपूर्ण सहयोग की स्थिति में राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष होगा ही नहीं, मतलब सहयोग होगा तो संघर्ष कहाँ मिलेगा। यदि व्यापक संघर्ष होगा तो उसका परिणाम युद्ध होगा। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संघर्ष और सहयोग दोनों की भूमिका होती है। हमारे दैनिक जीवन में भी संघर्ष और सहयोग के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। दैनिक जीवन में भी संघर्ष और सहयोग में पाया जाता है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और सहयोग पाया जाता है। ऐसा ही राष्ट्रों के मध्य होता है, यद्यपि सहयोग अधिक व्यापक स्तर पर होता है, फिर भी संघर्ष के समाचार अधिक पढ़ने को मिलते हैं, सहयोग के समाचार कम मिलते हैं। सहयोग तो सिर्फ आर्थिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए पाया जाता है, और वर्तमान में संघर्ष की बजाय सहयोग ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि देश अपने आर्थिक हितों को महत्व देते हैं, इसीलिए वे राजनीतिक हितों को पीछे छोड़ देते हैं और अपने आर्थिक हितों पर बल देते हैं। जैसे कि भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है उसके कारण दोनों देशों के बीच में जो सीमा विवाद है वो कभी कभी दिखाई देता है। ज़्यादातर दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक हित है वो महत्वपूर्ण है, और इनके कारण ही दोनों के बीच में संघर्ष कम, सहयोग ज़्यादा रह जाता है।